नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। दोस्तों यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रही है सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A के अंदर, ठीक है, जहां पे ये सम्मन नोटिस है। और यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस नोटिस को भेज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को मंगा रही है। ये किसके लिए है? जो क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस तरह के टैक्स पेयर को नोटिस भेजा जा रहा है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो नोटिस भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया है, और जो नोटिस है वो सम्मन किया है एसएससी को, ठीक है। सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A के अंदर ये नोटिस भेजा गया है। बता दूं मैं आपको, सेक्शन 131 सबसेक्शन 1A के अंदर पावर देते हैं ऑफिसर को कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है उसमें कहीं कुछ आपने फ्रॉड तो नहीं कर रखा, कुछ इनकम छुपा तो नहीं रखी, अंडर रिपोर्टिंग तो नहीं कर रखी। इसके लिए वो यहाँ पे इस नोटिस को यूज करके आपसे सारे डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है। ये जो टैक्स पेयर है इस मतलब कि बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड इसकी ट्रांजैक्शंस होती थी, और ये कंप्लायंसेस को फॉलो करता है, अपनी सभी आईटीआर को फाइल भी करी है। फिर भी यहाँ पे इस नोटिस को भेज के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करना चाह रही है कि क्या इसने अपनी करेक्ट इनकम दिखाई है या नहीं दिखाई है। देखो, जब भी इस तरह का नोटिस आता है या इस तरह का नोटिस आपको भेजा जा रहा है तो इसके पीछे कुछ वजह होगी। आपके डाटा को सेलेक्ट किया गया होगा, आपकी रिटर्न को सेलेक्ट किया गया होगा, या आपके पैन को सेलेक्ट किया होगा स्क्रूटनी के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, तभी आपको भेजा जाता है। और वो पूरा डाटा एनालिस्ट करने के बाद ही आपको नोटिस भेजते हैं, ये नहीं कि किसी को भी उठा के भेज देंगे। तो अगर आपकी हैवी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप इनकम छुपाते हो, क्रिप्टो वाली नहीं दिखाते हो, तो सावधान हो जाओ, इस तरह से नोटिस आएगा। अभी देखो हुआ क्या, बोलते हैं कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट टाइमली नहीं दिया तो आपके ऊपर 10,000 की लगाई जा सकती है, और इस तरह की पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर फेल हो जाते हैं तो। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या मंगा लिया, बिजनेस और इनकम का जो सोर्स है उसका एक ब्रीफ नोट दो, कैसे है आपका इनकम का सोर्स। दूसरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिलेवेंट शेड्यूल्स जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22 और 22-23 पिछले 3 साल का मंगा लिया। कंप्यूटेशन, ठीक है, पिछले 3 साल का मंगा लिया एनेक्सर के साथ। बैंक अकाउंट की लिस्ट और बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 साल का मंगा लिया। और फैमिली मेंबर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्रिप्टो में या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। आप या आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल जाएगी, डिटेल देनी होगी आपको, जो भी आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है उसकी, कि बाई वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू क्या थी, और उस पर कैपिटल गेन कितना बना, कैपिटल लॉस क्या बना, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देनी होगी, अगर कोई क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन आपके फैमिली मेंबर में हो रही है या आप कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या क्रिप्टो का कोई लेजर है वो देना होगा। साथ ही साथ क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उसके सोर्स को बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया आपके पास, जो आपने वीडियो में लगाया है। क्या आपने उस पैसे को अपनी आईटीआर में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया है, अपने इनकम के सोर्स को, उस तरह की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो वर्किंग गेन बना आपका, ठीक है, वीडीए से या क्रिप्टो से, उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या उसको आप आईटीआर में दिखाते हो? और फिर उसके बाद उसमें जो पैसा लगाया आपने क्रिप्टो में, वो पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। और क्या आपने जो कैपिटल गेन बना, क्या उसके ऊपर आपने टैक्स भरा है या नहीं भरा है, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंगाया गया है क्रिप्टो की केस में। मतलब जब भी आप क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ। अब आपके पास भी इस तरह से नोटिस आ सकता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंगाया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।